इस समय हम मुजफ्फरनगर की पुरकाजी ब्लॉक की ग्राम पंचायत बसेड़े में मौजूद हैं। कल हमारे चैनल ने एक इस गांव की खबर दिखाई थी जिसमें ग्राम प्रधान की शिकायत के बाद जो है एक जांच टीम गांव के अंदर आई थी और वो पिछले 3 दिनों से यहां पर जांच कर रही थी। शिकायतकर्ता ने बेहद गंभीर आरोप ग्राम प्रधान पे लगाए हैं। उन्हीं तमाम आरोप पे बात करने के लिए हमारे साथ ग्राम प्रधान खुद मौजूद हैं। इनसे सीधा बात कर लेते हैं। प्रधान जी, कल जिस तरह से एक न्यूज आपके गांव से हमारे चैनल पे भी चली है और चैनलों पे भी चली, जांच आपकी आई थी, आपके जो विकास कार्य है उनको लेकर गांव के एक युवक ने शिकायत की है। क्या पूरा मामला है? किस तरह से आप पूरी इस जांच को देखकर चल रहे हैं? मैं ग्राम प्रधान बसेड़ा। देखो, बात यह है कि गांव वालों को विकास पसंद नहीं है। कुछ आदमी ऐसे हैं, उस जो खुशनसीब जिसने यह शिकायत करी, खुर्शीद पुत्र, उसने हमें पहले दबाव दिया कि मेरे मकान बनाओ। हमने कहा भाई मकान आओगे पंचायत में तो तुम्हारे मकान जरूर बनेंगे। वो कहने लगा जी नहीं, ये मकान बनवाने पड़ेंगे। वो दबाव हमारे पर था और मैं जांच कराओ। हमने कहा भाई जांच खूब कराओ और धरातल से जांच कराओ। 4-5 दिन से हम जांच करा रहे और जो अधिकारी जांच कर रहे, जैसा ये हमारे पर आरोप लगा रहा कि 3 करोड़ 4 करोड़ का इन्होंने गमन करा, हम चाह रहे कि जांचकर्ता खूब अच्छी तरह जांच करें और उसके बाद जो होगा उसे हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारी छवि खराब करने के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहे ऊपर से, तो ये लोग चाह रहे कि गाँव में इनकी छवि खराब हो जाए, इसलिए हमारे पर आरोप लगाए जा रहे। हम जो जांचकर्ता अधिकारी है उन्हें पूरा समर्थन कर रहे, पूरा हर जगह उन्हें काम दिखा रहे। जो हमने काम करा, आज तक बसेड़ा में इतना विकास किसी ने नहीं करा जितना हमने करा। जितने रास्ते हमने लगाए, जो यहाँ से 40-40, 30-30 साल तक रास्ते नहीं लगाए, वे रास्ते हमने प्यार मोहब्बत से रास्ते लगाए और प्यार मोहब्बत से ही हम चाह कि भाई इस गांव में टाइम कट जा। पर ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जबरदस्ती और गांव की संपदा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधान जी, जिस तरह से बहुत गंभीर आरोप उसके हैं कि बहुत सारी चीजें गांव के अंदर ऐसी हुई है, उसने इन्वर्टर बैटरी की बात की है, सड़कों की बात की है, जो ग्राम पंचायत में लाइट लगी है, लाइटों की उसने बात की है। उसका कहना है कि काम हुआ है, लेकिन जो काम जितने पैसों का होना चाहिए था, उसने जो कागजात निकलवाए हैं उसमें पैसे ज्यादा, डबल पैसे आप लोगों ने सरकार से ले लिए हैं। काम कम दिखाकर ज्यादा बताकर पैसे ले लिए हैं। ये सब गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जो मानक के हिसाब से है, जो एमबी हुई है कागजों की, हमने वही पैसा निकला, वो गलत है बिल्कुल। जो कह रहे वो एक हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही। हमने कोई पैसा ऐसा गलत नहीं निकाला। लेकिन जिस तरह से उसका कहना है कि पूरा जो गबन हुआ है, जो पूरा मामला घोटाला हुआ है, आपने ग्राम सचिव के साथ मिलकर ये पूरी गड़बड़ यहाँ पे की है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका कोई जनाधार नहीं है। हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जो नियम से अलग हो। हमने सब कार्य किया और कार्य का ही पैसा हमने निकाला। कोई पैसा हमने गलत नहीं निकाला और शिकायतकर्ता हमारी जांच करवा रहा और जांच में जो होगा उसको हम सर्वमान्य मानेंगे। एक उसने ये बात भी उसमें कही है, कल हमने इंटरव्यू जब लिया उसमें भी उसने बोला है कि जो मुस्लिम बस्ती आपके गांव की है उनमें आपने भेदभाव की कार्रवाई की है, उधर कार्य नहीं किया है। ये सब वो गलत कह रहा। देखो, हमारे टाइम में हम मुस्लिमों ने वोट दी, इसीलिए वे लोग हमसे खपा हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में भी मुस्लिम बहुत ज्यादा वोट हमें दे रहा है। हमने अभी बदलूपुरी में एक जो बिल्कुल मुस्लिम बस्ती है उसमें एक रास्ता लगवाया जिसमें कई सौ ट्रॉली मट्टी पड़ी, किसी पर नहीं लगवाया। आप जाकर देख लो, हमने मुस्लिमों में बहुत काम कराया। आज तक इस गांव में जो प्रधान बने, जब हम प्रधान बने तो ईद थी पहली बार, हमने सबसे पहले ईद पर सफाई करवाई, कली डलवाई, चुन्ना डलवाया पूरे गांव में। जब भी हमें बदनाम करने की कोशिश करी, हमने मुस्लिम दीपावली आई, दीपावली पर हमने कली चुन्ना डलवाया। ईदगाह में, ईदगाह पर आप जाकर देखो, हम टेंट लगवाते हैं, भाईचारा का वो करते हैं, सारा घास कटवाते हैं, वहाँ का सफाई करवाते हैं। जिससे पहले मुस्लिम प्रधान भी रहे यहाँ, जो किसी ने ऐसा काम नहीं किया। अच्छा प्रधान जी, जैसे तमाम बातें जो हो रही हैं, अब फिर चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, क्या फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी आप लोगों की चल रही है? चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, गांव समाज चुनाव लड़ा रहा है और 36 बिरादरी हमारी साथ है। पर कुछ आदमी जो ये हमारा चुनाव खराब करना चाह रहे, इससे मेरा चुनाव खराब नहीं होने का, क्योंकि मेरा भाईचारा है सबसे। 36 बिरादरी में भाईचारा है
और जो ये लोग मेरे पर आरोप लगा रहे गमन का, देखो ना मैंने गमन करा और ना गमन करने का, और मैं इस गांव के लिए हमेशा पूरा अपना तन मन धन से, दोनों भाई पूरा परिवार हर चीज इस गांव के लिए रात दिन तैयार है। और मैं चाहता हूं इस गांव में ज्यादा से ज्यादा विकास, और विकास करूंगा, और विकास ज्यादा से ज्यादा मैंने करा। हमने लैब भी बनाई, जो यहाँ पूरे ब्लॉक में कोई लैब नहीं है, बसेड़ी गांव में बनाई। बसेड़ी में जाके देखो, आप मलकपुर में जाके देखो, जहाँ कोई प्रधान जा ही नहीं था, हमने वहां भी इतनी छवि अपनी बनाई। तो ये लोग जो मेरी छवि खराब कर रहे हैं, इनसे मेरी छवि खराब नहीं होने की। मेरा हिंदू मुसलमान कोई भी हो, 36 बिरादरी में भाईचारा रहेगा, सबसे मैं प्यार करता हूँ, सब मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन एक आरोप उसका और था भी, आपने जैसे कहा है चुनाव भी आप फिर से लड़ रहे हैं, एक बात ये भी उसने कही है कि प्रधान जी तो उपस्थित ही नहीं रहते गांव में, बाहर रहते हैं, उनके भाई सारे काम देखते हैं। अगर प्रधान की कहीं जरूरत पड़ती है, प्रधान से तो मिलना ही नहीं होता लोगों का। देखो मैं कह रहा, मेरे बाहर जाता हूँ मैं, और मैं शाम को रोज आता हूँ, डेली गांव में काम देखता हूँ, गांव में जाता हूँ। मेरी जब भी जरूरत पड़ती है मैं गांव में ही रहता हूँ। मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा सब इसी उसमें रहते हैं हम, और हमेशा गांव वालों की सेवा करते हैं। वो गलत कह रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं रहता, मैं यही रहता हूँ। अच्छा प्रधान जी, जैसे भी ये मकान बनने वाली बात शिकायतकर्ता की सामने आई है, क्या वो मकान बनवाने के लिए पात्र है इस चीज के लिए कि उसकी जरूरत है कि मकान बन जाना चाहिए उसका? मैं इस बात को कह रहा, इस चीज का तो जो टीम जिले से आओगी पात्र को के लिए तो वो चाहेगी। अगर जिले की टीम उसे पात्र मानती है तो मैं भी अपनी जेब से 1,50,000 रुपये उसके मकान में लगा दूंगा, क्योंकि गरीब है। मैं भी चाहता हूँ इस बात को, अगर उसको जिले की टीम उसे पास करती है, पहले तो अभी तक हमारे टाइम में कोई मकान आया ही नहीं। हम भी चाहा कि बहुत मकान आने चाहिए, गांव में कोई मकान नहीं आया। अगर वो पात्र है और उसे जिले की टीम कर रही है तो 1,50,000 रुपये में भी, 1,000 रुपये में भी लगा दूंगा अपनी जेब से। प्रधान जी, क्या कारण होता है? हम अक्सर देखते हैं चुनाव के समय जैसे नजदीक आता है तो प्रधानों की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। कौन लोग हैं ये, क्यों करते हैं ऐसे? 4.5 साल से कहाँ रहते हैं ये लोग? देखो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, गांव बहुत बड़ा है, क्योंकि हर कोई इस चीज में है कि प्रधान को बदनाम करके इसे मुस्लिम वोट ना मिल जाए। मेरे लिए तो मुस्लिम भी और हिंदू भी एक ही भाईचारा है, मैं सबको एक ही से मानता हूँ। गांव में आज मौत हो गई थी मुस्लिम, मैं आज भी बैठ के आया। एक उसके साथ में जो कल टीम के साथ घूम रहे थे, 2 आपके शायद ग्राम पंचायत के मेंबर हैं वो लोग, उनका कहना है कि हमने आज तक किसी प्रस्ताव पे साइन नहीं किया है और हमारे साइन दिखाकर जो है प्रस्ताव पास कर लिए गए हैं। इस तरह का वो आरोप लगा रहे थे। वो सब गलत आरोप है, ऐसा कभी नहीं किया। मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं, जो वो कह रहे हैं वो सब गलत आरोप है जी। लेकिन जिस तरह से इस गंभीर बात आपने बताई है कि उसने हमसे 10 लाख रुपए की मांग भी की थी और मकान बनवाने का दबाव आप पे बना रहा था, तो क्या लगता है आपने उसकी मांग पूरी नहीं की? इस तरह की दबाव में लेकर आपको दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है? देखो पहली बात यह है, जो मानक के हिसाब में मकान नहीं आए, यहाँ नहीं पूरी यूपी में ग्राम पंचायतों में मकान कहीं नहीं आए, कोई प्रधान नहीं बना सकता, तो हम उसके मकान कहाँ से बना देते? उसने कहा कि चाहे मैं इनकी जांच कराऊंगा और इनसे 2 मकान बनवाऊंगा, और नहीं बनवाऊंगा तो इन्हें 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, बीच वाले आदमी से कहा। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, हमारी खूब जांच कराओ, क्योंकि देखो सब दर्पण की तरह काम है, सब एमबी में काम हुआ, कोई गलत काम ही नहीं है। तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, बिना वजह का दबाव आप पे एक तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, बेबुनियाद आरोप है। और रही जांच की बात, जांच अधिकारी जांच कर रहे, जो वे अपनी आख्या में लिखेंगे, मुझे सम्मान्य है, मैं उसको स्वीकृत करता हूँ। तो बिल्कुल देखिए प्रधान जी बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि जो भी जांच हो रही है मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। लेकिन प्रधान जी अब ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि गांव वालों में जिस तरह से ये खबर चलने के बाद जांच आपकी आई, उसने शिकायत की, फिर जांच आई, अब जांच चल रही है, गांव में आपके कार्यकाल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं? गांव वालों की जानकारी के लिए अगर आप बताना चाहो। गांव में सबसे बड़े बदलाव ये हुए, जिस दिन से हम प्रधान बने, हम ना सारे काम, जो काम अब से 40 साल पहले तक 5-6 रास्ते थे, रोड थे, वे नहीं बने, वे रोड हमने बनवाए, भाईचारा से बनवाए, और 600 सवा 600 लाइट लगवाई हमने, गांव में चांदना करवाया, और हर धर्म के उसमें त्योहार में हम जगह हर जगह के खड़े रहते हैं, गरीब की सहायता में रहते हैं। तो फिर शिकायत की क्यों नौबत आती है जब आप तमाम काम भी करवा रहे हैं,
ग्रामीणों के साथ आप खड़े हैं, फिर ये लोग कौन हैं? क्या विरोधी हैं, क्या हैं ये विरोधी लोग हैं। जी। देखो, ये छवि खराब करने के लिए कुछ विरोधी लोग हमारे अपने ही हैं, ये भी अपने ही हैं। जी। ऐसा कोई नहीं, गांव बस्ती में सब प्यार है, सब अपने हैं। अभी ये कम उम्र का है, इसे इतना ज्ञान नहीं समाज में रहना, हम इन्हें सबको साथ रहना। और फिर भी मैं कह रहा, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, उसकी जांच चल रही है, मैं तैयार हूँ, जांच के लिए तैयार हूँ, सब चीज के कोई दबाव नहीं। मुझे कल पता लगा था कि टीम आई, मैंने कोई आदमी तो नहीं भेजा, उन्हीं के आदमी थे। भाई होने तो जांच, मैं चाह रहा हूँ जांच हो जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ग्राम बसेड़े के प्रधान मौजूद थे। तमाम जो आरोप इन पे शिकायतकर्ता के द्वारा और जो ग्राम पंचायत के 2 मेंबर भी उनके साथ कल जांच टीम के साथ घूम रहे थे, जो तमाम आरोप उन पे लगाए जा रहे थे, उन तमाम आरोपों का वो जवाब दे रहे थे। और पूरी तरह से जो जांच चल रही है, अधिकारियों पर भी वो विश्वास जता रहे हैं कि मैं चाहता भी हूं जांच हो जाए और ऐसे लोगों को जवाब भी मिल जाए जो शिकायत कर रहे हैं। और साफ तौर से इनका ये भी कहना है कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश इन शिकायतकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। और एक और बहुत गंभीर आरोप और बात इन्होंने आज बड़ा खुलासा भी यहाँ पे किया है। जो शिकायत करता है, उसकी शिकायत करने के पीछे का जो कारण इन्होंने बताया है, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक सोचने वाला विषय है। और गांव में जो है अपना घर बनवाने का दबाव वो इन पे बना रहा था। इस तरह के आरोप भी प्रधान जी के द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन अब पूरा मामला सरकारी अधिकारियों की फाइलों में बंद है और जो जांच चल रही है, क्या रिपोर्ट सामने आती है, तमाम बातों का जवाब उस रिपोर्ट के आने के बाद ही मिल पाएगा।